नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस आधुनिक विश्व में पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ा संकट बनकर सामने आया है। दुनिया के 210 देश इससे पीड़ित हैं। दुनिया भर में 20,88,000 से अधिक लोग इससे संक्रमित हैं, जिसमें 1,34,000 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसमें भी सबसे दुखद स्थिति ये है कि अभी तक दुनिया भर में इस महामारी से निपटने के लिए कोई ठोस तरीका इजाद नहीं हो पाया है। नतीजा है कि विश्व के अधिकांश देश में आपातकाल लगा हुआ है। पूरी दुनिया में लोग अपने घरों में बंधक बने हुए हैं और दुनिया भर में परिस्थिति कब सामान्य होंगी, इसका भी अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर हम किसी मोड़ पर कोरोना वायरस पर जीत भी हासिल कर लेते हैं, तो क्या कोरोना से बाद की दुनिया कोरोना के पहले की दुनिया जैसी ही हो जाएगी या फिर बहुत कुछ बदल जाएगा? क्या सभी देश अपनी सीमाओं के भीतर सिमट कर रहना पसंद करेंगे? क्या छुआछूत एक बार फिर लोगों के दिमाग में हावी होगा? कुल मिलाकर इंसान किस ओर जाएगा? आइए इसको समझते हैं। इस पर अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों की अपनी अपनी राय है। तमाम विशेषज्ञ संभावना जता रहे हैं कि पोस्ट कोरोना काल प्री कोरोना काल के अपेक्षा बहुत बदल जाएगा। कुछ बदलाव सकारात्मक होंगे तो कुछ बदलाव नकारात्मक भी होंगे। इस मुद्दे पर पॉलिटिको मैगजीन ने विशेषज्ञों से सर्वे कर उनकी राय जानी, जिसमें विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ बदलाव तो तुरंत दिखेंगे, जबकि कुछ बदलाव में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। जैसे आप लोगों ने देखा कि लॉकडाउन का सकारात्मक असर हमारे पर्यावरण पर हुआ है। गंगा यमुना साफ हो गई है, शहरों की हवा भी सांस लेने लायक हो गई है, आसमान साफ दिखने लगा। तो ये तो तत्कालिक असर है। अब इसे बनाए रखना भी एक चुनौती होगी, और इस चुनौती को जनता और सरकार किस तरह स्वीकार करती है, ये देखने वाली बात होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि संकट के हालात बहुत से अवसर भी तैयार करता है। तकनीक का बेहतर इस्तेमाल होगा। लोग बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलेंगे। लोग ज्यादातर चीजों के लिए तकनीक पर निर्भर होंगे। जॉर्ज टाउन में भाषाओं के प्रोफेसर और लेखक डेबोर टैनन का कहना है कि कोरोना वायरस संक्रमण के इस दौर में चीजों को छूना, समूहों में लोगों के साथ रहना और संक्रमित हवा में सांस लेना भी हमारे जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसी यादें हमारे मन में हमेशा के लिए घर कर जाती हैं। हालांकि चीजों को छूने से परहेज करना, लोगों से हाथ मिलाने से कतराना, बार बार हाथ धोना और सोसाइटी से कटकर रहना आने वाले समय में लोगों में डिसऑर्डर की तरह सामने आ सकता है। लोग किसी की मौजूदगी के बजाय अकेले रहने में ज्यादा सुकून महसूस करने लगेंगे। हम ये पूछने के बजाय कि क्या इसे ऑनलाइन करना जरूरी है, पूछने लगेंगे कि क्या मिलना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कंपनियों के या फिर सरकारी मीटिंग ऑनलाइन ज्यादा होंगे। इससे लोगों के बीच दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। वोट कॉमन गुड की निदेशक एमी सुलीवन का कहना है कि कोरोना वायरस से लोगों के पूजा पाठ करने के तरीके भी बदल जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम ईसाई हैं। ईस्टर समुदाय के ज्यादातर लोग डर को किनारे रखकर जीवन की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि वे ईस्टर की सुबह जश्न कैसे मनाएंगे? क्या पहले की तरह इकट्ठे होकर सभी चर्च जाएंगे? क्या मुस्लिम परिवार बिना मस्जिद जाए ही रमजान में रोजा रखेंगे? क्या वे तरावी के बिना और सिर्फ अपने परिवार के साथ ही इफ्तारी करेंगे? क्या हिंदू धर्म को मानने वाले नवरात्रों में मंदिर जाएंगे? उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में ये सभी मान्यताओं पर जिंदा रहने की जंग हावी हो चुकी है। कोरोना वायरस हर धर्म के मानने वालों के पूजा पाठ के तरीकों को बदल कर रख देगा। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस के कारण बदलाव का असर जिंदगी के हर पहलू पर हो सकता है। मसलन लोगों के एंजॉय करने के तरीकों में तेजी से बदलाव होगा। होटल, पब, बार, सिनेमा हॉल, पार्टी, पर्यटन समेत तमाम ऐसे जीवन के पहलू हैं जिनमें बदलाव आना संभावित है, और इन सबका असर देश दुनिया के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और कूटनीतिक सभी क्षेत्रों में पड़ेगा, जिसका विश्लेषण हम मात्र एक स्टोरी में नहीं कर सकते। आगे भी हम कुछ इसी तरह की स्टोरी लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि कोरोना के बाद की दुनिया कोरोना के पहले की दुनिया से किस तरह अलग होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।